चलिए अब हम लोग ऊर्णन मान को और क्लियर कर लेते हैं। ऊर्णन मान किसे कहते हैं? हार्डी-सुलजे के नियम के तीसरे बिंदु में एक बात का जिक्र किया गया है, ऊर्णन मान। किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को ऊर्णन मान के पदों में व्यक्त किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कोएगुलेटरी पावर कितनी है, किसी विद्युत अपघट्ट में स्कंदन क्षमता कितनी है, उसका मापक ऊर्णन मान होता है। फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलते हैं उसको, फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलते हैं, ऊर्णन मान। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को ऊर्णन मान के पदों में व्यक्त किया जाता है। यह बात तो हम लोग नोट करके रखेंगे। एक बात, विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता को ऊर्णन मान के पदों में मापा जाता है। यह ऊर्णन मान के बारे में पहली बात बताती है। किसी इलेक्ट्रोलाइट के पास कोएगुलेटरी पावर कितनी है, इसको किस में मापा जाता है? उसकी स्कंदन क्षमता को ऊर्णन मान के पदों में मापा जाता है, और इसी ऊर्णन मान को इंग्लिश में फ्लोकुलेशन वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये, इसकी डेफिनेशन से संबंधित जो आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन है कि किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णन मान मिलीमोल के पदों में कम से कम वह सांद्रण होता है जो 1 लीटर सॉल का पूर्ण रूप से स्कंदन करने की क्षमता रखता है। किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णन मान मिली मोल के पदों में कम से कम वह सांद्रण होता है, कम से कम वह सांद्रण होता है जो 1 लीटर सॉल का पूर्ण रूप से स्कंदन कर देता है। पूर्ण रूप से स्कंदन कर देता है। हमने लिखा किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णन मान मिलीमोल। मिलीमोल के पदों में कम से कम वह सांद्रण होता है, कम से कम वह सांद्रण होता है जो 1 लीटर सॉल का, और सॉल समझते ना, कोलोइडल सॉल का, पूर्ण रूप से स्कंदन कर देता है। तीसरी बात इसमें नोट करना है, किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णन मान जितना कम होता है, किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णन मान जितना कम होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। चौथी बात, ऊर्णन मान व स्कंदन आयन की संयोजकता में निम्न संबंध होता है।
ऊर्णनमान व स्कंदन आयन की संयोजकता में निम्न संबंध होता है। ऊर्णनमान 1/z⁶। ये ऊर्णनमान होता है। ऊर्णनमान रेसिप्रोकल है स्कंदन आयन की संयोजकता का। यहां z क्या है? z बराबर है स्कंदन आयन की संयोजकता। स्कंदन आयन की संयोजकता यानी हम लोग कह सकते हैं कोएगुलेटरी आयन की बैलेंसी। बैलेंसी जितनी अधिक होगी ऊर्णनमान उतना कम होगा, और ऊर्णनमान जितना कम होगा विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णनमान जितना कम होता है विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। तो बेटे हम लोग जान लें कि ऊर्णनमान के बारे में कि विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा मिलीमोल में, किसमें? मिलीमोल। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा वो भी मिलीमोल में, जो सॉल वो भी 1 लीटर, जो 1 लीटर सॉल का स्कंदन कर देता है। स्कंदन यानी कोएगुलेशन। ऊर्णनमान कहलाता है। ये बेटे ऊर्णनमान का कंसेप्ट है, इसको समझ करके रखें। किसी विद्युत अपघट्ट की मिलीमोल के पदों में कम से कम वह सांद्रण है जो 1 लीटर सॉल कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर सॉल का पूर्ण रूप से स्कंदन कर देता है, कंप्लीटली कोएगुलेट, पूर्ण रूप से स्कंदन कर देता है। हमने बताया किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को ऊर्णनमान के पदों में, स्कंदन क्षमता को ऊर्णनमान के पदों में व्यक्त किया जाता है या ऊर्णनमान के पदों में मापा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि स्कंदन क्षमता को मापने का पैमाना जो है ऊर्णनमान है। किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णनमान मिलीमोल के पदों में, लिखा ना मैंने, मिलीमोल के पदों में कम से कम वह सांद्रण होता है जो 1 लीटर सॉल का पूर्ण रूप से स्कंदन कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल के पदों में कम से कम वह सांद्रण होता है जो 1 लीटर सॉल का पूर्ण रूप से स्कंदन करने की क्षमता रखता है। विद्युत अपघट्ट का ऊर्णनमान कहलाता है। तीसरी बात, किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णनमान जितना कम होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। ऊर्णनमान जितना कम स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ऊर्णनमान व स्कंदन आयन की संयोजकता में, ऊर्णनमान व स्कंदन आयन की संयोजकता में निम्न संबंध होता है। ऊर्णनमान रेसिप्रोकल टू Z⁶, यानी जो स्कंदन आयन है, कोएगुलेटरी आयन है, उसकी जो बैलेंसी है जितनी ज्यादा होगी ऊर्णनमान उतना कम होगा। ऊर्णनमान कम होने का मतलब यह है कि किसी सॉल का स्कंदन करने के लिए कम मात्रा की आवश्यकता है। यदि किसी विद्युत अपघट्ट का ऊर्णनमान, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू जितनी अधिक है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल का स्कंदन करने के लिए ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट खर्च करना पड़ेगा। ऊर्णनमान कम होने का मतलब 1 लीटर सॉल के स्कंदन के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता है, और ऊर्णनमान अधिक होने का मतलब 1 लीटर सॉल को स्कंदित करने के लिए, कोएगुलेट करने के लिए ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम लोग हार्डी-सुलजे के 3 नियम पढ़ लिए हम लोगों ने। इसके बाद ऊर्णनमान पढ़ लिया। इसको अच्छे से तैयार करें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में जा करके, या फिर जूम पर आकर के हमसे पूछें। धन्यवाद।